ओम शांति। इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, क्यों? क्या कारण है जो हम बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है? बहुत लोग पूछते हैं ये। और दूसरी बात एक और है कि मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर क्यों नहीं मिलता है? मेहनत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात वहीं पर आ जाती है अपने कर्म पर, कि आपने देखा होगा कई सारे लोग आज इस दुनिया में ऐसे हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने हैं। हो सकता है आपके परिवार में ही हो, और भी कोई हो सकते हैं। तो वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ वैसे की वैसे चल रही है जैसी चलती है। बस सुबह खाना खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, और बस वैसे की वैसे उनकी लाइफ चल रही है। माना और उनके जीवन में, उनकी लाइफ में कोई बरकत बड़ी नहीं हो रही है कि वो अच्छे से रह लें, अच्छा मकान बना लें, अच्छी गाड़ी खरीद लें, अच्छा ऐसा सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं है, बस उनकी गाड़ी चल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा होगा कि जो मेहनत तो कम करते हैं, माना आज के समय में वो मेहनत तो कम करते हैं, बस यहाँ-वहाँ घूमना-फिरना, इधर जाना, उधर जाना, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, और उनके पास काम भी बहुत आता रहता है। और कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि वो काम के लिए मना भी कर देते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। और देखने में आता है कि ये कोई मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, और इनके पास सब कुछ है, और बल्कि जो दूसरा व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत कर रहा है और फिर भी उसके पास इतना नहीं है। तो इस बात को आप समझिए कि जो हमारा कर्म होता है, और जब वो कर्म जब फलित होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम आज देख रहे हैं और आज के समय में वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इसके पास सब कुछ है। ये व्यक्ति, सब कुछ है इसके पास, और मैं इतना काम कर रहा हूँ और मेरे पास इतना कुछ है नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है मुझे। और कई बार फिर इसके ऊपर लोग भगवान के ऊपर भी उँगली उठा देते हैं कि भगवान कितना निर्दयी है, कि माना आज तो ये इतना सब कुछ मुझे मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा, इसको बिना मेहनत के भी इतना सब कुछ मिल रहा है। तो देखिए, भगवान निर्दयी नहीं है। होता क्या है कि कर्म का जो फल मिलता है वो प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध तो आप जानते ही हैं, बहुत बार बता चुके हैं प्रारब्ध के बारे में। तो प्रारब्ध का मतलब वो होता है कि आपका जो पुराना कर्म है वो फलित होने का समय आ गया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी काम के लिए, लेकिन आपको मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। और कई बार चीज़ें सामने से ही आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आता है, आपके घर आता है स्पेशली, और आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं? और आप बताते हैं कि ये काम करते हैं, और वो मिलने वाला आया था, और इस काम के लिए कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि इस काम के लिए उनसे बात कर लेना, और आप बात करते ही आपका काम हो जाता है। तो ये जा होता है, तो जब व्यक्ति के जब पुराने जो कर्म होते हैं, आपने पुराने पूर्व में, इसी जन्म में या पूर्व जन्म में, जो आप अपनी कर्मों की, पुण्य कर्मों की पूंजी लेकर के साथ में चलते हैं, उसके कारण से ये जो पुराने कर्म फलीभूत होने का समय आता है। और ऐसे समय में जब वो मेहनत नहीं भी करता है, तब भी उसके सामने से काम आता है, क्योंकि उसने पुराना संचित करके रखा है। उसने उसके जो पुराने अच्छे कर्म हैं वो स्टोर करके उसके पास रखे हुए हैं, और उनका फल मिलना उसको शुरू हो गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ करूँ, क्या करूँ? आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जब आपका प्रारब्ध जो है वो निर्मित होता है, इस बात को समझना कि प्रारब्ध का मतलब जो पुराने कर्म, आपके अच्छे कर्म हैं, और वो स्टोर हैं, वो संचित हैं आपके पास, और जब उनको मिलने का समय आ जाता है, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, तो जब उनके मिलने का समय आता है, वो पुराने कर्मों का फल जब मिलने का समय आ जाता है, तो ऐसे समय में आपसे वो कर्म मेहनत भी करा लेते हैं।
कई बार कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैंने इतनी मेहनत की थी और उसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है कि उसने मेहनत की थी, लेकिन वो कहते हैं कि अभी जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उससे तो मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है। किसी व्यक्ति के दिमाग में ये है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उससे तो अभी मुझे बहुत कम मिल रहा है। तो अभी जो आपको मिल रहा है, वो पुराना है। इस बात को आप अच्छे से समझना कि अभी जो आपको मिल रहा है, वो पुराना है, पूर्व का जो कर्म है, उसका फल मिल रहा है। और अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, इसको क्रियमाण बोलते हैं। जिसको क्रेमाण बोलते हैं, ये तो आगे जाके मिलेगा। इसकी फसल तो अभी तैयार हो रही है, इसकी फसल तो अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो जब आपका प्रारब्ध निर्मित होगा, तो वो आपसे मेहनत भी करवा लेगा। वो आपको ऐसा काम बताएगा जिसमें आप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप दिन रात एक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपके जो पुराने अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तो वो जब अच्छे कर्म फलित होने का समय आता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति नहीं भी मेहनत करता है, तो भी उसके सामने से सब चीज़ें आती हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और आप जो कर्म करते हैं, उसका फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जब आप कर्म करेंगे, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि कर्म का फल तो आपको ज़रूर मिलता है। जैसे दुनिया में आज देखने में आता है, एक व्यक्ति वो होता है जो कर्म नहीं करना चाहता है, तो जो कर्म नहीं करना चाहता है उसको माँगना पड़ता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो कर्म करता है, तो जो कर्म करता है उसको माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक भिखारी है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो उसको माँगना पड़ता है। और एक व्यक्ति वो होता है मेहनत करता है, जो मज़दूरी कर रहा है, तो मज़दूरी करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको तो शाम को उसकी मज़दूरी मिलेगी, फल उसको मिलेगा, उसको माँगना नहीं पड़ेगा। जैसे 2 बच्चे होते हैं आपके, तो एक बच्चा लगन से पढ़ाई करता है, सब कुछ बढ़िया करता है, तो उसको माँगना नहीं पड़ता है, जो ज़रूरत होती है आप उसको देते। और एक जो मेहनत नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, तो उसको बार-बार माँगना पड़ता है, तब उसको आप देते हैं। तो इसी प्रकार अच्छे कर्म करते रहिए। आप कर्म करेंगे तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। कर्म करते रहिए और अपने कर्म में विश्वास रखिए। क्या है, कई बार तो कर्म में विश्वास भी नहीं हो पाता है लोगों को, क्योंकि लगता है ऐसा कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है, ऐसे पूर्व के क्या कर्म होंगे, या किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो इसको क्यों मिल रहा है, ऐसे इसने क्या कर्म किए थे। तो हमारे ही कर्मों का फल है वो, कुछ ना कुछ हमारे ही होता है। जिस प्रकार से आज अभी कोई ऐसे ज्ञान में चलते हैं ना, तब भी थोड़ा विश्वास नहीं होता है, डाउट हो जाता है कहीं-कहीं। कई लोग कहते हैं, जब कहा जाता है ना कि अरे आपको भगवान मिल चुका है, कि आपको भगवान मिला है, तो उसको विश्वास नहीं होता कि मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान मिल गए हैं, कि वास्तव में मिल गए हैं भगवान मुझे। अरे मैं तो आज कहाँ हूँ, मैं तो एक छोटा-मोटा व्यक्ति हूँ, कुछ जानता भी नहीं, कुछ पढ़ा-लिखा भी नहीं, इतना समझदार भी नहीं हूँ, फिर मुझे भगवान कैसे मिल गया? इतने बड़े-बड़े लोग डले हैं आज, इतने तपस्वी ऋषि-मुनि सब कोई पड़े हैं, उनको आज भगवान नहीं मिले हैं। मैंने कैसे पहचान लिया, मुझे भगवान मिल गए हैं, तो माना ऐसे कन्फ्यूज़ होता है। तो देखिए, आज यही पूर्व जन्म का ये भी कर्मों का फल होता है, कि आपको सिर्फ़ इस जन्म का पता है कि इस जन्म में आप अच्छे पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपने भक्ति नहीं ज़्यादा की है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हैं, कितने तप किया है आपने, कितनी तपस्या की है, 63 जन्मों से आप भगवान की खोज कर रहे थे, कब से आप कर रहे थे, तब जाके आज आपको भगवान की प्राप्ति हुई है। और आज वो आत्माएँ भक्ति कर रही हैं, जब उनका भी भक्ति पूरी हो जाएगी, तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि भक्ति का फल है ज्ञान, जो एक ज्ञान परमात्मा का मिल चुका है। और आज देखिए, शास्त्र उठा के देख लीजिए, इसका इतिहास गवाह है कि भगवान किसको मिलता है, बहुत पढ़े-लिखे एजुकेटेड राजा महाराजा, इनको नहीं भगवान मिला है, भगवान मिला है सादा सिंपल लोगों को। देखिए, मीरा कोई पढ़ी-लिखी नहीं, सबरी कोई पढ़ी-लिखी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, इनको भगवान मिले हैं। सुदामा, सुग्रीव, ध्रुव, प्रहलाद, इनको भगवान मिले हैं।
जो एकदम सादा लोग थे, इनको भगवान मिले हैं। तो ऐसे ही हम भी सादा हैं और हमें भी भगवान मिल चुका है। ये हमारी पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो हमने पुण्य कर्म किए थे। और अभी और इतने अच्छे हमें पुण्य कर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आगे का जो हमारा जन्म होगा, अगला जो हमारा भविष्य है, वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले पुण्य कर्म किए तो अभी अच्छा है और अभी करेंगे तो आगे और भी अच्छा होगा। और आपने एक बात और देखी होगी, कितने ही लोगों को इंटरव्यू जो आज ऊँचाइयों पर पहुँचे हों, चाहे कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, जब उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इतनी क्या मेहनत की है, आप तो वहाँ पहुँच गए हैं, तो सब क्या कहते हैं? कोई कहता है ये कर्म की बात है। मैंने अभी तो इतना कुछ नहीं किया लेकिन पूर्व के कुछ अच्छे कर्म फल होंगे। ऐसे कितने ही लोगों का मना इंटरव्यू में सुनने में आया है, मैंने पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ये तो लक की बात है, ऊपर वाले की कृपा है ना? ऐसे लोग बोलते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा पुण्य कर्म तो हमारा साथ देता ही है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कर्म पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये आदमी इतना गंदा है, इतने गंदे काम करता है, लोगों को लूटता है और माना बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन इसके साथ सब अच्छा हो रहा है, हम तो इतने अच्छे हैं, भक्ति भाव करते हैं, भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं। तो उसकी वो पुरानी खेती अभी आपको दिख रही है, माना उसने जो पूर्व में कर्म किए थे वो अभी साथ दे रहे हैं, उसका फल अभी मिल रहा है। और अभी की जो खेती वो कर रहा है, ये तो शायद आपको देखने भी ना मिले, वो कहीं और चला जाए। या हो सकता है आप अपनी आँखों से भी देख पाएँगे कि जो अभी वो काम कर रहा है, उसकी स्थिति आगे चल के क्या हो गई। और अभी जो आप कर रहे हैं, आप अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान में भावना रखते हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इसका भी आपको रिज़ल्ट एक दिन देखने में ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी की बात है। तो इसलिए मेहनत के बाद फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अभी आपको जो फल मिल रहा है, वो आपका पुराना है, आपकी प्रारब्ध है, पुराना मिल रहा है। और अभी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, इसका फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा, आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। इसलिए हर आदमी को अच्छे कर्म करना ही चाहिए और अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ओम शांति।